run until the get to be साथ में क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और वो पीछे कोई भी सब्सटेंसेस नहीं छोड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा फ्यूल की पहचान बता रहा है ये, एक अच्छे फ्यूल की पहचान बता रहा है। एक ब्यूटीफुल फ्यूल इज़ वन, वो होता है एक अच्छा, जो अच्छा ईंधन होता है वो कौन सा, क्या होता है, कौन सा होता है जो पहले ही आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो और जल्दी जल भी जाए हवा के अंदर, हवा के प्रेजेंस में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे, तो उसको हम बोलते हैं एक गुड फ्यूल। ठीक है, एक पहचान है, एक ईंधन की पहचान, एक अच्छे ईंधन की पहचान है। आप देखो, मान लो कहीं जंगल में आग लगा रहे हो, तो आप कौन सी लकड़ी को जलाओगे? एक वो लकड़ी को जो लकड़ी सूखी होगी, जल्दी जलेगी, या एक गीली लकड़ी को जलाओगे सबसे पहले? तो आप ज़्यादातर मैक्सिमम आंसर्स होंगे कि सूखी लकड़ी को, जो आसानी से जल्दी जल भी जाएगी। सूखी लकड़ी को जंगलों में जलाया जाता है और वो जल्दी जल भी जाती है। तो एक तो वो सस्ते, आसानी से मिल गई हमें। ठीक है, आसानी से मिल गई, सस्ती भी हो गई, सस्ते कोई पैसे नहीं लगे उसके, और वो क्या हो गई भाई, जल भी अच्छी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर पा रही है। उसके अंदर कोल भी प्रेजेंट है, जलने के बाद कोल भी रहेगा बाद में, वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। और उसके पीछे कोई चीज़, राख रूख, कोयला है, कोयला को हम कहीं लेके भी जा सकते हैं, तो कोई कुछ सामान बचा भी नहीं पीछे। ठीक है, अब देखो, आइडल मतलब होता है कोई चीज़ रियलिटी में नहीं होती। एक होता है रियल और एक होता है आइडल। दो चीज़ होती है, रियल होती है जो रियल में है, और आइडल मतलब कि ऐसी चीज़ रियलिटी में नहीं है, आइडल है। आइडल मतलब कोई चीज़ रियलिटी में नहीं होती, वो सिर्फ किताबों में देखने को मिलती है। आइडल मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, रियलिटी में नहीं होती है। आइडल कोई भी आइडल हो सकता है, कुछ भी आइडल हो सकता है। आइडल कुछ भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है जो रियलिटी में है ही नहीं, वो सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती है हमें। जैसे कहानियाँ होती है ना, पुरानी कहानी, जो कुछ कहानी असलियत होती है और कुछ नकली भी होती है, तो जो नकली वाली होती है वो होती है आइडल। ठीक है, जो रियलिटी में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। अभी तक कोई ऐसा फ्यूल है नहीं जिसको हमने आइडल फ्यूल माना हो। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। कि हमने कई सारे फ्यूल देखे अभी तक जो कि हमारे पर्टिकुलर यूज़ में काम आ रहे थे। ठीक है, फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। जो ईंधन होता है वो अपनी कीमत के बेस पे अलग अलग होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि सस्ते होते हैं बाकियों से। जैसे लकड़ी हो गई, बहुत सस्ती मिलती है, आपके पेड़ में से मिल जाएगी, बहुत आसपास के पेड़ों में से मिल जाती है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू। कि फ्यूल, ऐसे फ्यूल्स के बारे में, जैसे कैरोसिन हो गया, सस्ता मिल जाता है ना। सॉलिड लिक्विड हो सकता है या फिर गैस में वो फ्यूल्स हो सकता है। तो सबको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी नज़रों में जो होगा आपको बताना। टेबल 6.3 में इसमें टाइप्स ऑफ फ्यूल के अंदर देखते, कोल बताया, कोल, कैरोसिन ऑयल बताया, और गैसियस फ्यूल्स में बताया। आपको कुछ बताना है सॉलिड फ्यूल्स में, वुड हो गई, वुड बता दिया। ठीक है, हो गया, वुड हो गया। लिक्विड फ्यूल्स में हो सकता है, सस्ते भी होनी चाहिए, पेट्रोल लिख सकते हैं हम, पेट्रोल हो गया। ठीक है, गैस के अंदर होगी फ्यूल के रूप में गोबर गैस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पे आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो तो मैं लास्ट में देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप ट्राई करने की कोशिश करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे बच्चे होंगे वहाँ, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ये होमवर्क है आपका, आपको बताना है, इसका भी, लिक्विड का भी बताना और गैस का भी बताना। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं, अगर आपको पता चलता है तो इसमें। ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो नो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आप 2 भी लिख दोगे तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है ना, समझ में आना ज़रूरी है, चैप्टर समझ में आना ज़रूरी है।
अब आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। ये लिख सकते हैं हम, सॉलिड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया ना, सॉलिड में लिख सकते हैं फ्यूल के अंदर। कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, कि आपको सपोज करना है कि आपने क्या करना, पानी गर्म करना है, किसको, कि गोबर को यूज़ करके या फिर कोयले को या फिर एलपीजी को। वुड यू प्रीफर, कौन सा विच फ्यूल, कौन सा फ्यूल? तो मैं बोलूँगा भाई एलपीजी। अगर सस्ते में देखा जाए तो काउ डंग सस्ता है, बहुत सस्ता है, हाई फ्री में मिल जाता है। क्लियर है? यू में अब देखो गिव योर रीज़न, क्योंकि भाई सस्ता भी है और आपको फ्री में मिल जाता है और नेचुरल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आसानी से मिल भी जाता है। तो डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नहीं, एलपीजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और जो गोबर काउ डंग है वो कम करेगा। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन। अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बताया था वैल्यू क्या होती है, कि 1 kg में देखो कंप्लीट कंबशन, पूरी तरीके से कंबशन हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल, जो अमाउंट, देखो एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू। हर एक चीज़ की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर कोई भी 1 किलो सामान है, 1 किलो सामान के अंदर जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। उसके कंप्लीट जलने पर जितनी अमाउंट हीट, अगर हीट को मेज़र करेंगे तो उस हीट की वैल्यू, उस हीट की जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अगर हम हीट को क्या करेंगे, काउंट करें, हमने हीट काउंट करी, हीट कितनी एनर्जी उसमें बाहर निकली, तो उस हीट है एनर्जी जो बाहर निकली है ना, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। उसको कोई अमाउंट आएगा, उसका कोई नंबर्स आएंगे, तो उस नंबर्स में हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? 1 kg हमने कोई लकड़ी जलाई है, ठीक है, उसको पूरा जलने में जितनी हीट, जलने में उसके अंदर से जितनी हीट निकली है, उस हीट को बोले, उस हीट जो इतनी भी हीट निकली है ना, वो हीट निकलने को जितने भी नंबर, अगर हम उसको मेज़र करते हैं हीट को, अगर हम थर्मामीटर से या किसी भी टेम्परेचर स्केल से उसको मेज़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, उस जो नंबर्स आएंगे ना, उस नंबर्स को बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए यूनिट, एक जो कैलोरीफिक वैल्यू को इस यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट के अंदर भी किया जा सकता है कैलोरीफिक वैल्यू को, ठीक है। जैसे कि किलो जूल पर केजी। जूल हमेशा एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक यूनिट है एनर्जी की, तो हम किलो जूल पर केजी, ये एक यूनिट है, इसकी यूनिट है किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू की। क्लियर है? कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया आपको कि क्या होती है डेफिनेशन, किलो जूल। 1 kg के अंदर, 1 kg के अंदर उस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्न इन 1 kg। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम, वो क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। जो टेबल 6.4 में भी दे रखी है, कुछ ये याद करने वाला पार्ट है, ये पूरा याद करने वाला पार्ट है कि हर एक चीज़ की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। काउ डंग केक की, वुड की, कोल की, पेट्रोलियम की, गैस, केरोसिन की, डीजल की, मीथेन की, सीएनजी की, एलपीजी की, बायोगैस की, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा याद रख लो, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। इसका याद रख लो, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। कितनी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1,50,000, 1,50,000 होती है। और बाकी की ज़्यादा इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस दिमाग में रखो, पेट्रोल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, ये सब, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, उनके जलने के कारण बहुत ज़्यादा हार्मफुल, नुकसानदायक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। द इंक्रीजिंग फ्यूल्स कंजप्शन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो
हमारे ईंधन हो रहे हैं उनको लगातार यूज़ करने होने के कारण क्या हो रहा है, हमारे इन वातावरण में क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है बहुत खतरनाक। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जैसे कि लकड़ी हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा जो धुआं निकलता है ना काले कलर का, वो क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, जो धुआं होता है उसको कार्बन बोलते हैं। तो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, हमारे सांस की समस्या करते हैं, बहुत खतरनाक सांस की समस्या करते हैं ये, सच एज अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होने को बोलते हैं अस्थमा। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो नहीं जल पाते हैं पूरी तरीके से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, समझ रहे हो। हमारे दिमाग में चक्कर आना, हमें चक्कर आने जैसी। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स, जो आग नहीं पकड़ते, जो जिनमें आग नहीं लगती है, तो उनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अगर कोई चीज़ नहीं जल पा रही, जैसे मान लो किसी कोई मकान के अंदर आग है, आग जल गई है और आग को अब जला के छोड़ दिया गया है, और अब वो आग है उसके अंदर कोयला भी होगा, कोयले के अंदर भी में से भी हीट निकलेगी, और वो बाई चांस ऐसे मकान के अंदर है जो मकान पूरी तरीके से बंद है, हर जगह से बंद है, और उसके अंदर से जो वो आग बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन उसका जो धुआं है ना वो उस घर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है। और शरीर के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन से भी पहले हमारे शरीर के अंदर एंटर कौन कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कर जाएगा। कौन कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड को, एक आग को जलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर अगर हमने आग को छोड़ दिया और उसके बंद कमरे में, और उसके अंदर कोई आदमी सो रहा था, तो वो आग के जो धुआं होगा वो आदमी को तुरंत ख़त्म करने में ख़त्म कर सकता है उस इंसान को। ठीक है, अब भुजो बोल रहा है, ओह सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसलिए हमें कई बार परमिशन नहीं दी जाती है, हमारे पेरेंट्स भी मना करते हैं, घर के अंदर कभी भी आंच नहीं लगानी चाहिए, और कभी भी घरों के अंदर बंद कमरे के अंदर कभी भी जो कोयला होता है, जला हुआ जो गर्म कोयला होता है, उसको नहीं रखना चाहिए बंद कमरे में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जहरीली गैस होती है, जो इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है, इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है। अगर कोई इंसान सो रहा हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा, तो सांस लेता जाएगा, तो उसके ऑटोमेटिक डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जो बहुत सारे जितने भी फ्यूल्स होते हैं, अगर उनका वो जल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो फ्यूल ईंधन जलते हैं। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है, मतलब धरती हमारी गर्म होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसका टेम्परेचर के बढ़ने को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब होता है, ग्लोब मतलब होता है अर्थ, वार्मिंग मतलब गर्म होना। ठीक है, दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे अंटार्कटिका है, अटलांटिक है, ये क्या होता है, इनके पिघलने के चांसेस बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, विच लीड्स टू अ राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। बाढ़ आने के चांसेस, दूसरी तरह की जो क्राइसिस होते हैं, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो पानी के अंदर डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर का पानी पिघलेगा,
ग्लेशियर अगर पिघलेगा ना तो उसका जो पानी होगा वो समुद्र में मिलेगा, और समुद्र में मिलने के कारण क्या होगा, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, वाटर लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके कारण कोस्टल एरियाज दब जाएगा नीचे और पानी बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कोयला जल रहा है तो उसकी और या फिर डीजल जल रहा है तो उस इनका कारण क्या हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत खतरनाक गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा। सल्फर डाइऑक्साइड जो इंसान को सफोकेट कर देती है, जो सांस लेने में दिक्कत होना बोलते हैं सफोकेटिंग कि जी घबराना, सांस लेने में दिक्कत, सांस नहीं ले पाना सही से, सफोकेटिंग। कोरोसिव गैस होती है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव मतलब जंग लगने वाली, जिसमें जंग लग जाती है। जैसे कि ताजमहल पे सल्फर डाइऑक्साइड की संगमरमर है, उसका जो रंग है वो बदलता जा रहा है बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स जो हमारे इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स होते हैं जो गाड़ियों में लगे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब इनको क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, जो कि किसानों के लिए नुकसान होगा ना। रेन एसिड अगर होगी, एसिड रेन होगी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, किन के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि उनका जो पीएच होगा, मिट्टी का टेक्सचर बदल जाएगा, जिसके कारण फसल भी नहीं हो पाएगी। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और मिट्टी के लिए भी होगा। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7, आपने पहले ही पढ़ा हुआ था क्लास 7 में। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन मोटर, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होते हैं डीजल का और पेट्रोल का, इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसको रिप्लेस बदल दिया गया है सीएनजी से, और आने वाले समय बैटरी जो होती है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले समय में। 2020 से 2030 के बीच में जितनी भी बैटरी होंगी, बैटरी वाली गाड़ी होंगी, वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ियाँ, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम मात्रा में हार्मफुल नुकसानदायक प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। कौन, सीएनजी सस्ता भी होता है और जलता भी अच्छा है, और फ्यूल के रूप में काम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है फ्यूल के रूप में। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो एक साफ फ्यूल है। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक, काफ़ी पिछले सालों या कई साल पहले हम कह सकते हैं कि जो लकड़ी होती है वो एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में काम ली जाती थी और ली जाती है। ठीक है, और नवे में ली जाएगी। तो लकड़ी, क्योंकि लकड़ी एक ज़रूरी है, हम सभी के लिए जीवन में ज़रूरी होती है लकड़ी। पेड़ पौधों की ज़रूरत हर किसी को है, हमें भी है, आपको भी है पेड़ पौधों की ज़रूरत। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इन सभी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी, जो कि देखो, जो अब आज के समय में आज क्या क्या रिप्लेस कर दिया लकड़ी को, किसने कर दिया, एलपीजी ने कर दिया और कोयले ने करा। ठीक है, जो कि रिप्लेस हो रहा है आज के टाइम पे इनके द्वारा। कौन कौन, लकड़ी जो हो रही है वो। ठीक बोल रहा है, इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे शहर में काफ़ी, जो हमारा देश है, इंडिया के अंदर जो काफ़ी सारे रूरल वाले पार्ट्स हैं, उनके अंदर ये सब देखने को मिलते हैं, लकड़ी देखने को मिलती है। जो गांव देखते हैं हम ना, गांव होते हैं, गांव के अंदर लकड़ी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत आसानी से लकड़ी आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है, पैसे नहीं लगते, पेड़ से काटनी होती, दोबारा पेड़ उग जाता है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, इस वजह से क्या, जो लकड़ी जलती है उसमें से बहुत तरीके का, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे लिए। ठीक है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इट कॉजेस, जो कि एक नुकसान कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, सांस लेने में दिक्कत क्रिएट करता है। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन
फूड इज कह रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ी होती है ना वो एक बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, किसके लिए भाई? फ्यूल के रूप में। हम जो फ्यूल लकड़ी होती है, पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ ना पेड़। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ को ज़्यादा मात्रा में काटने लग जाएं पैसे कमाने के लिए, तो वो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा उसका। मतलब ज़्यादा पेड़ को काटने को बोलते हैं हम, पेड़ की कमियों को बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा पेड़ काटने को बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, जो कि गलत है। पेड़ को नहीं काटना चाहिए। विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि नुकसानदायक होता है एनवायरनमेंट के लिए भी। एज यू लर्न इन क्लास 7th, जैसे कि हम अपने 7th में पढ़ा था। ठीक है, हमारा चैप्टर हो चुका है। आई होप आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। The best you can be what quality education. Alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they want. Alright, content to the best you lend they want. Torah content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।